हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेस्ट फॉर बेस्ट में। बिहार दरोगा स्पेशल टेस्ट सीरीज का ये संसद भाग का दूसरा वीडियो लेकर मैं आया हूँ। दोस्तों, इसमें 25 क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के बीच आपको 3-3 सेकंड का पॉज मिलेगा ताकि आप एक सोच समझकर आंसर इसका कर सकें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आपको अपलोड किए गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलें, बिना समय व्यर्थ किए हुए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान टेस्ट सीरीज संसद का दूसरा वीडियो। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, आंतरिक आपात स्थिति से संबंधित अधिकार, अधिकार जिनका प्रयोग केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा किया जा सकता है, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। इसका सही उत्तर होगा डी, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जीवी मावलंकर, विट्ठलभाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है सी, विट्ठलभाई पटेल। देखिए, विट्ठलभाई पटेल को 1925 में केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। क्लियर है? सबसे पहला अध्यक्ष थे ये। केंद्रीय विधानमंडल का सबसे पहला अध्यक्ष भी यही थे। नेक्स्ट, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है कार्यपालिका का नियत कार्यकाल, कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायित्व होता है, कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है, संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका सही उत्तर होगा संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय प्रकार की सरकार में कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद अपनी प्रजातांत्रिक रूप में उत्तरदायित्व होती है। साथ ही इसमें मंत्रीगण अथवा अर्थात कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से ही लिए जाते हैं अथवा उन्हें निश्चित अवधि में विधायिका का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति प्रणाली की जो सरकार होती है उसमें कार्यपालिका विधायिका से अलग होती है तथा यह विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व न होकर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। क्लियर है? नेक्स्ट, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? संसदीय सरकार, संघीय सरकार, राष्ट्रपति सरकार, अधिकारवादी सरकार। इसका सही उत्तर होगा ए, संसदीय सरकार। विधायिका या व्यवस्थापिका को संसदीय सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। आप जानते हैं कि शासन के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम होता है कानून बनाना, जबकि कार्यपालिका का कानून क्या होता है? कानून को लागू करना, और न्यायपालिका उस कानून की देखभाल करता है। क्लियर है? और क्या करती है न्यायपालिका? लोकतांत्रिक व्यवहार नियमों के अनुसार न्याय दिलाती है। संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है और मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। ऐसी शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका का स्थान सरकार के अन्य विभागों से उच्च होता है। क्लियर? नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह, बलिराम भगत, रवि राय, जीवी मावलंकर। इसका सही उत्तर होगा डी, जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर, उनका कार्यकाल 15 मई 1952 से फरवरी 27 1956 तक रहा था। क्लियर है? और वो भी संविधान सभा के भी अध्यक्ष रहे थे और उसके बाद
अंतरिम संसद के भी अध्यक्ष ये रह चुके हैं। क्लियर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार? इसका सही उत्तर होगा 2 बार। इसका सही उत्तर होगा 2 बार। देखिए, अधिवेशन होते हैं कितने? प्रतिवर्ष 3 होते हैं। कौन कौन? तो आपने देखा होगा अभी बजट सेशन हमारा गया है, ठीक है। बजट सेशन का कार्यकाल फरवरी में ही रहता है, फरवरी से मई तक बजट सेशन या बजट सत्र बोलते हैं, फरवरी से मई तक। क्लियर है। उसके बाद आता है मॉनसून, जो वर्षाकालीन हम लोग बोलते हैं, मॉनसून सेशन, जिसका कार्यकाल होता है जुलाई से सितंबर तक, ठीक है। और लास्ट होता है शीतकालीन अधिवेशन, नवंबर से दिसंबर तक, ठीक है। तो ये 3 अधिवेशन होते हैं, लेकिन एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन कराना जरूरी होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, किसी विधानमंडल के सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का विलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए। क्या कहा जाता है? किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमत का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा होती है उसे स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। और यह एक असाधारण प्रक्रिया है जिसके गृहीत हो जाने मतलब हो जाने पर सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? इनमें से जो कौन सा शब्दावली है वो संसद में संबंधित नहीं है? आमुख, स्थगन, भंग करना, बर्खास्त करना। इसका सही उत्तर होगा बर्खास्त करना। नेक्स्ट, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करें तो उसे क्या कहते हैं? स्टैंडिंग कमेटी, तदर्थ समिति, संयुक्त समिति, स्थायी समिति। इसका सही उत्तर होगा बी, तदर्थ कमेटी। इसको एड होक कमेटी भी बोलते हैं, एड होक कमेटी, ठीक है, एड होक कमेटी। और जब वह अपना काम समाप्त कर लेती है, मतलब जब इसका कार्य हो जाता है तो इसको इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, मंत्री परिषद में शामिल नहीं है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, बिना विभाग के मंत्री। इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट सचिव। देखिए, कैबिनेट मंत्री होता है आपको पता है, राज्य मंत्री भी होते हैं पता है, बिना विभाग के भी मिनिस्टर बने रहते हैं कोई। तो इसमें कैबिनेट सचिव जो होता है वो मंत्री परिषद में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति उस प्रस्ताव का समर्थन अवश्य करें। यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ए और सी दोनों सही है। इसका सही उत्तर होगा डी। देखिए, संविधान में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। क्लियर है। और यह केवल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, राज्यों की विधानसभाओं में। इसका सही उत्तर होगा केवल लोकसभा में। क्लियर है। देखिए, लोकसभा का रूल नंबर 198, लोकसभा का रूल नंबर
198। इसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जिसमें किसी भी सदस्य की लिखित नोटिस एवं 50 सदस्यों द्वारा सदन में उसका समर्थन करने पर 10 दिनों के भीतर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि पर लोकसभा के पटल पर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। किसके लिए? मंत्रिपरिषद के लिए। क्लियर है? और अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में एक ही बार, मतलब जो भी सेशन चलता है, 3 सेशन होते हैं, उसमें एक ही बार लाया जा सकता है। अगले सत्र में पुनः अविश्वास प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु 2 अविश्वास प्रस्तावों के मध्य का समय दोनों सत्रों के मध्य अंतराल पर निर्भर करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? विधायक नहीं, विधेयक द्वारा करती है। आर्थिक विधेयक, वित्त विधेयक, अनुपूरक विधेयक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी, वित्त विधेयक। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार वित्त विधेयक के द्वारा करती है। आर्टिकल 112 यानी अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधी उपबंध दिए गए हैं, जिसे बजट नाम से भी संबोधित किया जाता है। क्लियर है? और इसमें एक वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, अगले साल का 31 मार्च के लिए अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का को दर्शाए जाते हैं 1 वर्ष में। क्लियर है? नेक्स्ट, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, देश के 2 या अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करती हो, राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे। ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर होगा डी। देखिए, भारतीय संविधान जो है उसके आर्टिकल 250 के अंतर्गत पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए राज्य सूची में शामिल किसी मद के लिए कानून बना सकती है। यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में आपात स्थिति लागू हो, साथ ही अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा राष्ट्र हित में ऐसा आवश्यक बताए जाने पर अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के संदर्भ में तथा अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुपालन के क्रम में संसद द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाया जा सकता है। कितने का बताया मैंने? देखिए, 352, 249, 252 और 253, ये तीनों के तहत, ये चारों के तहत भारतीय संसद कानून बना सकता है किसी भी राज्य के लिए। नेक्स्ट, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? 3री अनुसूची, 4थी अनुसूची, 5वीं या 6ठी अनुसूची? इसका सही उत्तर होगा 4थी अनुसूची। 4थी अनुसूची क्या है? राज्यसभा में सीटों के बंटवारा को लेकर के। क्लियर है? 3री अनुसूची क्या कहता है? तो 3री अनुसूची में शपथ के बारे में बात की गई है, जो मंत्रिमंडल वगैरह शपथ लेते हैं उसके बारे में। 5वीं अनुसूची क्या है? 5वीं अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड एरिया और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके बारे में। और 6ठा जो अनुसूची है वो हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम स्टेट के शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में और शेड्यूल एरिया के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में वहाँ 6ठा अनुसूची में दे रखा है। नेक्स्ट, किस सदन में अध्यक्ष
उस सदन का सदस्य नहीं होता। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा। सबको पता है कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, ठीक है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो सांसद कहलाते हैं। एमपी ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ का? राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। तो देखिए, राज्यसभा के सदस्य नहीं है लेकिन अध्यक्ष हैं उसके, तो कौन हो गए? कौन सा? राज्यसभा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। आकस्मिक रिक्ति के दौरान, रिक्ति है आकस्मिक रिक्ति के दौरान, व्यक्ति नहीं, आकस्मिक रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब ये हो गया राज्य, आ रहा नहीं, राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करना बंद कर देते हैं। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नाम वह प्रधानमंत्री के परामर्श से देते हैं। इसका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह भारत में संघ विधानमंडल है। इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। यह द्विसदनीय स्वरूप की है। संसद के ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता। इसका सही उत्तर होगा, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। देखिए, यह भारत के, ये चारों सही है, ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आर्टिकल 79 संसद के गठन संबंधी प्रावधान करता है, जिसके अनुसार भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अन्य अधिकांश देशों की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष संसद से अलग होता है, वो संसद का पार्ट नहीं होता। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो गया? जो हमारा संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो 3 चीज़ों से बना है: लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। क्लियर? नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड। आयरलैंड से ही राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम लिया गया है। और ये कहाँ है? आर्टिकल 80 का 1 या आर्टिकल 80 के 1 का क पार्ट में राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को नामांकन कर सकते हैं? 12 सदस्यों को। क्लियर है? और ये 12 सदस्य अलग अलग क्षेत्रों के होते हैं। हमने देखा था राष्ट्रपति वाले में, ठीक है। ये संसद का पार्ट चल रहा है। राष्ट्रपति वाला पार्ट जो हमने कराया था उसमें हमने बताया था कि 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में, जो अलग अलग क्षेत्रों से के महारथी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 1/3, कुल सदस्य संख्या का 1/4, कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। इसका सही उत्तर होगा डी, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। यानी जितने सदस्य होते हैं, ठीक है, उसका 1/10 होना चाहिए, तभी आपको विपक्षी
दल का मान्यता मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? स्थगन, निंदा, कटौती, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, कटौती। कटौती प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है और कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है। राज्यसभा बजट पर चर्चा कर सकती है परंतु वह अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। ठीक है। और कटौती प्रस्ताव 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? नीति अनुमोदन कटौती, मितव्ययिता कटौती तथा सांकेतिक कटौती। ये 3 तरह के कटौती प्रस्ताव है। नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए। आपको पता है 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है। तो आपातकाल घोषित के दौरान 6 वर्ष तक इसका कार्यकाल कर दिया गया था, मतलब 5 से 6 कर दिया। लेकिन बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने से पहले ही लोकसभा का विघटन कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 83 के अनुसार आपात उद्घोषणा लागू होने की दशा में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा तथा घोषणा लागू न रहने की दशा में किसी भी प्रकार से उसका विस्तार 6 माह से अधिक नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष का था, 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? इसका सही उत्तर होगा सी, 6 वर्ष। आपको पता है कि राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए मेंबर बनते हैं? 6 वर्षों के लिए। ठीक है। तो 6 वर्ष के लिए बनते हैं मेंबर, जो कि पहले कितना था? 5 वर्ष का था। तो 42वें संशोधन में बढ़ाकर इसको 6 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। इसका सही उत्तर होगा ए, संसद। संविधान के अनुसार भारत में संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। इस उपबंध के अनुसरण में लोकसभा में आर्टिकल 114 के तहत विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की सब मांगों तथा संचित निधि पर भारित व्यय शामिल होता है। राज्यसभा द्वारा इस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। क्लियर है। पारित बिल को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद कार्यपालिका को विहित उद्देश्य के लिए धन खर्च करने के लिए अनुमति दी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अधिकांश प्रबंधों का संशोधन किया जा सकता है राज्य विधानसभा द्वारा एक साथ मिलकर, अकेले संसद द्वारा, संसद और राज्य विधानसभा के संयुक्त अनुमोदन द्वारा, आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि किए जाने पर। इसका सही उत्तर होगा अकेले संसद द्वारा। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध का संशोधन आर्टिकल 368 के तहत अकेले संसद द्वारा किया जा सकता है। क्लियर है। तो दोस्तों, ये थे आज के 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन हमने देखा और 25 क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा। तो दोस्तों, हम फिर से एक वीडियो लेकर आएंगे इसके कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।